वेलकम टू इकॉनगुल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 60 और डे 60 का पहला सवाल जो कि आईआईटी कानपुर 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 60 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 17 तक करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है कि इफ द सीरीज ऑफ अ नंबर a1 a2 a3 till a10 form a arithmetic progression such that the difference between any two consecutive term of this series is d, then the value of this determinant is what? 6d, 0, -1 या फिर 12d। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि जो टर्म है ना a1 a2 ये आपका क्या है? अर्थमेटिक, दैट इज एपी। ठीक है, ये आपको एपी गिवन है। और गाइज हम लोगों को जनरल एपी टर्म पता है क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके। ओके, तो गाइस अगर a2, ठीक है, तो ये a1 तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया a2। तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा? a1 प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, सो दैट इज d। सिमिलरली a3 इज इक्वल टू क्या होगा? a1 प्लस 3 माइनस वन, दैट इज 2d। ठीक है। तो गाइस सिमिलरली हम लोग a4 का वैल्यू निकालेंगे, a5 का, a6 का टिल a10 तक। फिर ये जो वैल्यू है ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस डिटर्मिनेंट पे। ठीक है। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके। ओके, तो गाइस a1 is your first term, that is your a1। okay, fine। a2 is equal to a1 plus d। a3 is equal to क्या होगा? a1 plus 2d। a4 equal to a1 plus 3d। a5 is equal to a1 plus 4d। ओके, तो गाइस सिमिलरली टिल a10, a10 इक्वल टू क्या होगा? a1 प्लस 9d। ओके। ओके, अब गाइस ये जो वैल्यू है अब इसे डिटर्मिनेंट वैल्यू पे हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है, इस पे हम लोग पुट करते हैं a1। तो यहाँ पे गाइस a1 प्लस a2, a2 का वैल्यू क्या है? a1 प्लस डी, तो a1 प्लस डी। ओके, सिमिलरली a4 प्लस a5, a4 क्या है? a1 प्लस 3d, तो a1 प्लस 3d प्लस a5, और a5 का वैल्यू a1 प्लस 4d, तो a1 प्लस 4d। सिमिलरली a7 प्लस a8, तो a7 का क्या होगा? a1 प्लस 6d प्लस, और a8 का क्या होगा? a1 प्लस 7d, a1 प्लस 7d। ठीक है, तो गाइस सिमिलरली आपको इसका वैल्यू निकालना है a2 प्लस a3, यहाँ पे पुट करना है। सिमिलरली a5 प्लस a6 यहाँ पे, और a8 प्लस a9 यहाँ पे। ओके, a3 प्लस a4 यहाँ पे, एंड सिमिलरली आपको वैल्यू को गाइस ऐड करके यहाँ पे जस्ट पुट करना है। ओके। ओके, तो गाइस जब आप सारे वैल्यूज को, ये वाला जो वैल्यूज है, जब आप इस डिटर्मिनेंट वैल्यूज पे पुट करोगे तब आपको जो फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा गाइस वो आपका बनेगा ये। मैं डायरेक्ट गाइस लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ये खुद कर लेना एडिशन। ओके, so after putting the value and add all this term, you will get the value 2a1 plus d, 2a1 plus 7d, and 2a1 plus 13d। Similarly यहाँ पे आएगा 2a1 plus 3d and 2a1 plus 9d, और यहाँ पे आपको आएगा 2a1 प्लस 15d, और यहाँ पे आपको आएगा 2a1 प्लस 5d, यहाँ पे आपको आएगा 2a1 प्लस 11d, एंड यहाँ पे आपको आएगा 2a1 प्लस 17d। ठीक है, तो गाइज आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ठीक है, ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद आपको गाइज ये मैट्रिक्स मिला। ओके, अब गाइज हम लोग यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं रो 2 माइनस रो 1।
ठीक है, रो 2 माइनस रो 1। तो गाइस जब आप रो 2 माइनस रो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू आएगा गाइस रो टू आपका ये है, दैट इज R2 एंड दैट इज R1। तो गाइस क्या होगा, ये वाला वैल्यू R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू आएगा गाइस क्या आएगा, R2 क्या है, 2A1 प्लस 3D, 2A1 प्लस 3D माइनस R1 क्या है, 2A1 प्लस D, बट हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 2A1 प्लस 9D माइनस R1 क्या है, 2A1 प्लस 7D। सिमिलरली ये वाला 2A1 प्लस 15D माइनस 2A1 माइनस 13D, ठीक है। तो गाइस जब आप R2 माइनस R1, ठीक है, जब आप ये ऑपरेशन यूज करोगे तब आपको जो वैल्यू आएगा इन दी R2 कॉलम पे वो आपको आएगा, ओके। तो गाइस ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये R2 पे यूज कर रहे हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो R1 का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। सो दैट इज 2A1 प्लस D, और यहाँ पे 2A1 प्लस 7D, और यहाँ पे 2A1 प्लस 13D। और गाइस R2 माइनस R1 करने के बाद जो R2 का वैल्यू यहाँ पे आपको आएगा 2D, यहाँ पे भी आएगा 2D, क्योंकि गाइस ये 2A1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2D आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आएगा रो 2 का वैल्यू 2D एंड 2D, ठीक है। सिमिलरली गाइस, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अप्लाइड करेंगे R3 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, ठीक है। तो जब ये गाइस आप R3 पे अप्लाइड करोगे R3 माइनस R2 सेम, तो यहाँ पे भी आपको 2D 2D और 2D आएगा, ओके। 2D तो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दो आइडेंटिकल रोज है, R2 एंड R3 आर दी टू आइडेंटिकल रोज। और गाइस हमें पता है कि जब भी अगर कोई मैट्रिक्स पे अगर दो आइडेंटिकल रोज हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज जीरो, isn't it? So the correct answer is zero. The correct answer is zero. Okay. गैस ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। बस वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद जो है आप जो रो ऑपरेशन है और रो ऑपरेशन लगा के फिर आप दो कॉलम को सेम कर दो, और दो कॉलम जब सॉरी दो रोज अगर सेम होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो आपका जीरो होगा, ठीक है। और वही चीज गाइस यहाँ पे आपको गिवन था कि A1 A2 टिल A10 जो है ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो A1 इज अ फर्स्ट टर्म, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस D, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D। तो गाइस इसको फॉर्मूला में पुट करके हम लोग ये वाला फॉर्म में लेके आए। अब ये सारा वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिला। बट अब हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज किए, R2 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। तो पुट करने के बाद आपको ये न्यू मैट्रिक्स मिला। और गाइज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो दो आपका रो है गाइज वो सेम है, तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो आपका जीरो होगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ओके। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 आपको गिवन है कि लेट 4x प्लस 6y प्लस 2z इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0 बी अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन है और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या फिर ऑप्शन बी, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए एंड बी। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को जो है आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो। पहला जो तरीका है दैट इज योर रो एशेलन फॉर्म, ठीक है। आप इसको रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन
फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, और दूसरा जो है इक्वेशन को इक्वल करके, ठीक है, इक्वेशन को इक्वल करके फिर देन आप उसको सॉल्व करो। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो गाइस इजिली तो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो 2 अप्रोच से गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला अप्रोच गाइस जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म से, ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 6y प्लस 2z, ओके। तो गाइस अगर मैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, लेट्स से दिस इज और x y z, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, 4 6 2, तो 4 6 2 3 6 2 3 6 2 और 3 2 4 3 2 4 और इक्वल टू क्या है, 0 0 0, ओके ओके। अब गाइज यहाँ पे आपको रॉ ऑपरेशन यूज करके जो इसको ये वाला फॉर्म में बनाना है। जैसे यहाँ पे 1, फिर इसके बाद 0 0, फिर यहाँ पे कोई टर्म हो, फिर उसके बाद इसके नीचे 1, फिर इसके नीचे 0, ठीक है, ओके। रो एचेलॉन फॉर्म गाइज, आई होप कि आपको रो एचेलॉन फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो चलिए गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो आपका गाइज जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो आपका बना ये वाला, ठीक है, दिस, ओके। तो गाइज मैं यहाँ से एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, ओके। 4 6 2 4, that is 4 6 2, okay, 4 6 2 3 6 2 3 6 2 3 2 4 3 2 4, और यहाँ पे आपका आ गया 0 0 0, क्यों, क्योंकि इक्वल 0 के इक्वल है, ओके। गाइज हमें इसको बनाना है 1, ठीक है, 1। तो गाइज इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं, हाउ, जब हम लोग R1 को R1/4 करेंगे, तब ये जो पहला टर्म है ये आपका 1 बन जाएगा, हाँ, ये आपका 1 बन जाएगा, ओके। तो गाइज यूज करते हैं ये वाला, ओके। तो 4 से गाइज हम लोग डिवाइड करते हैं R1 को, तो ये क्या बन जाएगा, 1 6/4 2/4 0/4, और यहाँ पे तो गाइज ये तो एज इट इज रहेगा, 3 6 2 3 2 4, और ये आपका 0 और 0 बन गया, ठीक है, फाइन, ओके। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 3 2, और ये आपका 1 2 बन गया, ठीक है। तो ये जो फाइनल गाइज आपको आएगा, क्या आएगा, 1 3/2 1/2 और 3 6 2, गाइज ये लेंथी है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 3 2 4 एंड अगेन आपका 0 0 0, ओके ओके। अब गाइस 1 के नीचे इसे हमें 0 बनाना है, इसको 0 इसको 0, तो गाइस अब खुद सोचो कि ये क्या है, R2 है ना, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और इसको आपको 0 बनाना है। तो गाइस आप इसको 0 कैसे बना सकते हो, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R2 माइनस 3R1, ठीक है। जब R2 माइनस 3R1 करोगे गाइस तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा ना, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 0 बन गया, ठीक है। तो अब ये R2 पे आप अप्लाई करो R2 माइनस 3R1, ठीक है, R2 माइनस 3R1, ओके। तो गाइस आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। आप ये सिंप्लीफाइड गाइस खुद कर लेना, मैं डायरेक्ट ये वैल्यूज को लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो आपको गाइस जो वैल्यू आएगा, आपको आएगा ये 1 3/2, ये तो एज इट इज रहेगा, 3/2 1/2, और हम लोग R2 पे गाइस दैट इज योर 0, और यहाँ पे आपको आएगा 3/2, और यहाँ पे भी आएगा 1/2, ये आपको आएगा 0 माइनस 5/2,
और ये आपको आएगा 5/2। यहाँ पे भी गाइज हम लोग जो है ना R3 पे भी हम लोग जो है आपका रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, दैट इज R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1। ओके, तो दो ऑपरेशन गाइज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, एक R2 पे और एक R3 पे। R2 पे R2 माइनस 3R1, you will get this. Similarly R3 equal to R3 minus 2R1, you will get this. और ये आपका 0 0 एंड 0। ठीक है, ओके। अब गाइज इसे हमें बनाना है 1 अकॉर्डिंग टू रो एशेलन फॉर्म। ओके फाइन, तो गाइज आप इसको रो 2 को 1 गाइज बनाना है इसको, तो सिंपल R2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 3/2 जब हम लोग कर देंगे तो ये वाला टर्म 1 बन जाएगा, सिंपल, इजंट इट। तो ये क्या बन गया गाइस, R2, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो R2 इक्वल टू 2/3 R2, R2 इक्वल टू 2/3 R2। ओके, तो गाइस ये ऑपरेशन यहाँ पे यूज करो, 1 3/2 1/2, ओके 0 गाइस, R2 इक्वल टू R2 3/2, तो R2 यहाँ पे क्या है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे क्या है R2 क्या है 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या किए 3/2, तो ये कैंसिल हो के 1। और यहाँ पे क्या होगा R2 क्या है 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 3/2, 2 कैंसिल, बचा क्या 1/3, तो ये आपका बन जाएगा 1/3। और ये आपका एज इट इज 0 माइनस 5/2 5/2, और गाइज ये तो आपका 0 0 ही रहेगा। ठीक है, ओके ओके। अब गाइस ये 1 के जो नीचे है फिर इसको भी 0, इसको ये वाला पार्ट इसे भी गाइस 0 बनाना है। तो गाइस इसको अब 0 आप कैसे बना सकते हो, अगेन यूज द रो ऑपरेशन, इजंट इट। ठीक है, इसको गाइस 0 बनाना है, तो इसको हम लोग 0 बनाएंगे, R3 इक्वल टू R3 प्लस 5/2 R2। गाइस यहाँ पे 1 है ना, तो अगर मैं R3 क्या है -5/2 प्लस 5/2 R2 यहाँ पे क्या है 1, तो इंटू 1, और ये गाइस ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि R3 इक्वल टू R3 प्लस 5/2 R2 हमें लगाना होगा, इजंट इट। तब यहाँ पे आपका ये 1 बन जाएगा, ठीक है 1 बन जाएगा, सॉरी 0 बन जाएगा, क्योंकि हमें गाइस इसे 0 बनाना है। ओके, तो अब गाइस हम लोग यूज करेंगे R3 इक्वल टू R3 प्लस 5/2 R2, इजंट इट। तो ये वैल्यू गाइस जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स आएगा, आपको आएगा 1 3/2 और 1/2 0 1 1/3, और ये आपको आएगा, ये तो 0, और ये आपको 0 बन जाएगा, और ये आपको आएगा 10/3, और यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, ओके फाइन। ओके, तो गाइस रो एशेलन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स आए। ठीक है, अब यहाँ पे भी गाइस इसको 1 आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R3 है तो R3 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय 10/3 अगर मैं करूँगा तो ये आपका 1 कन्वर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर डूइंग दिस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस कि अगेन आप R3 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय 10/3 जब करोगे तो इसके बाद आपको जो फाइनल जो गाइस मैट्रिक्स आएगा वो आपको आएगा ये, यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो 1 3/2 1/2 1 3/2 1/2 0 1 1/3
3 0 0 1 और ये आपका 0 0 0, ठीक है। ओके, और गाइस ये वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम लोगों ने गाइस इसको रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब तो गाइस इजी है ना, x इंटू जीरो, अगर मैं रो 3 की बात करूं, x इंटू जीरो, एक्स इंटू जीरो प्लस वाई इंटू जीरो, वाई इंटू जीरो प्लस जेड इंटू वन इक्वल टू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहां से जेड का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, isn't it? Similarly, रो टू, अगर मैं रो टू की बात करूं, रो टू, तो क्या होगा, x इंटू जीरो, एक्स इंटू जीरो प्लस वाई इंटू वन, y into 1 plus z into 1 by 3, ओके, z into 1 by 3, बट z का वैल्यू क्या है, जीरो, तो 0 into 1 by 3 इक्वल टू जीरो के इक्वल है, दैट इज जीरो। तो गाइस यहाँ पे क्या बन गया, जीरो प्लस वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि y इक्वल टू जीरो। सिमिलरली x इंटू वन, आर वन, एक्स इंटू वन प्लस y इंटू थ्री बाई टू, बट y का वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू थ्री बाई टू दैट इज जीरो, प्लस z इंटू वन बाई टू, बट z का वैल्यू जीरो है, तो ये भी आपका जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो गाइस x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, option number A. X equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is a solution to the system of the equation. ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने रो ऑपरेशंस यूज करके उसको रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। और देन हम लोग फिर जो है x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो जो है वैल्यू फाइंड आउट हुआ, ओके। तो गाइज ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, ओके। बट हाँ गाइज, इस वे से अगर आप इस क्वेश्चंस को गाइज अगर करते हो तो जो रॉन्ग होने का चांसेस है गाइज वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। और दूसरा मेथड गाइज जो बहुत ही इजी है, जैसे यहाँ पे तीन इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल, तो गाइज जस्ट इक्वेट इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो गाइज सेकंड मेथड से मैं बताता हूँ, जैसे कि ये आपका लेट से दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू एंड दिस इज इक्वेशन थ्री, इजंट इट। तो अगर मैं इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन वन क्या है, 4x सिक्स वाई प्लस टू जेड माइनस 3x माइनस सिक्स वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज यहाँ पे जो आपको वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4x प्लस सिक्स वाई प्लस टू जेड माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस सिक्स वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्स वाई कैंसिल, टू जेड प्लस माइनस टू जेड कैंसिल, और यहाँ पे 4x माइनस थ्री एक्स दैट इज x, मतलब x इक्वल टू जीरो, इजंट इट। तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो आ गया। तो गाइज जब हम लोग, मैं यहाँ पे सेकंड मेथड लिखता हूँ, ठीक है, सो दैट इज योर सेकंड मेथड। तो हम लोगों ने इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू किया, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू जीरो जो है वैल्यू आया, ओके फाइन। अब गाइज ये जीरो हम लोग पुट करते हैं ये इक्वेशन नंबर टू पे, तो पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू, in equation 2 and 3, okay, in equation 2 and 3। तो गाइज जब x इक्वल टू जीरो आप पुट करोगे इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो यू विल गेट इक्वेशन 2 का जो वैल्यू आएगा आपको आएगा 3y प्लस जेड इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन 3 का जो वैल्यू आएगा ये आपको आएगा y प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो,
ओके फाइन। ओके तो गाइस अगेन अब यहाँ पे जो आपको जो वैल्यू आएगा दैट इज इसको आप सॉल्व करना है। ओके टू इक्वेशन टू वेरिएबल गाइस इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जैसे ये y इक्वल टू क्या होगा -2z, तो ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा 3 -2z प्लस z इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होगा -6z प्लस z दैट इज -5z इक्वल टू 0। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। गाइस जब z का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे z पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है तो गाइस ये बहुत ही ईजी जो है वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन जस्ट पुट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ठीक है तो गाइस आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करना, बट गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलवेज मेथड 1 से जो मैट्रिक्स मेथड है उससे सॉल्व करना। ठीक है गाइस वो कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत इजी होगा जब आप उसे रोएशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तब। ठीक है ओके गाइस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ओके तो 17 गाइस आपको गिवन है कि a student is appearing in an exam which has a 6 question. In order to pass the exam, the student must answer all the 6 question correctly. ठीक है तो गाइस लेट्स से कि एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट जो है एक एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ है। ठीक है एग्जाम दे रहा है और ये जो एग्जाम पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। ठीक है और इस स्टूडेंट को अगर पास करना है एग्जाम तो 6 क्वेश्चन गाइस करेक्टली होना चाहिए। ठीक है 6 क्वेश्चन करेक्टली होना चाहिए तभी ये पास होगा अदरवाइज पास नहीं होगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट फेल, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि स्टूडेंट जो गाइस फेल हो जाएगा। ठीक है ओके फाइन। तो गाइस अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में बात करूं तो गाइस हर एक क्वेश्चन का 2 पॉसिबल आउटकम है करेक्ट इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है तो हर एक का 2 आउटकम्स है करेक्ट इनकरेक्ट। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज द स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन इज 2 to the power 6 is equal to 64, you will get the total number of possible combination, that is your total number of combination. ओके फाइन बट गाइस पास होने के लिए स्टूडेंट को सारे का सारे जो क्वेश्चन है 6 वो करेक्ट होना चाहिए isn't it? The student pass the exam only if all 6 answers are correct. So guys there is only one way to pass the exam which correspond to answering all question correctly, then the student will pass otherwise no. ओके अगर मैं फेल कंडीशन की बात करूं तो फेल कंडीशन गाइस अगर एटलीस्ट वन क्वेश्चन भी अगर इनकरेक्ट हो जाता है तब उस केस में गाइस का जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज गाइस आपको 64 है। अगर एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है isn't it, then the student will fail। मैं गाइस एक बार फिर से बोलता हूँ ये जो फेल कंडीशन है द स्टूडेंट फेल द एग्जाम इफ द आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चन करेक्टली। Therefore, the number of ways the student can fail is the total number of outcomes minus the one way to pass। वन वे द पास तो पास होने का गाइस वो तो वन ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको सारा का सारा क्वेश्चन सही करना होगा। सो देयर इज ओनली वन वे टू पास द एग्जाम। So total minus to pass the exam is equal to what? 63. So 63 number of ways that the student can fail in this exam. Okay. So the correct answer is 63. Done. एक बार गाइस फिर से आपको यहाँ पे गिवन क्या था कि एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पे बैठा हुआ है और 6 क्वेश्चन के सामने में और ये स्टूडेंट तभी पास होगा जब 6 का 6 जो है इसका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। तो गाइस जब 6 क्वेश्चन करेक्ट होगा तो कितना वे होगा? ओनली वन वे टू पास द एग्जाम
which corresponding to answering all the question correctly. So there is only one ways, but total number of ways is your 64. सो अगर 64 माइनस 1 अगर हो जाएगा तो ये आपका फेल कंडीशन बन जाएगा, isn't it? So the correct option is 63, option number D. ओके ओके गाइज, आई होप कि आपको गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, और गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. ओके ओके गाइज, थैंक यू.